कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कांगमो होता है और उसकी वाइफ मेसोन एक पुलिस ऑफिसर होती है और कांगमो अपने घर में रहकर सारे काम कर रहा होता है। फिर कांगमो और उसकी वाइफ मेसोन एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद मेसोन अपने पुलिस स्टेशन चली जाती है और मेसोन के जाने के बाद कांगमो मार्केट चला जाता है। तो तभी वहाँ पर वो एक लड़की को भागते हुए देखता है जिसके पीछे कुछ आदमी लगे होते हैं और वो आदमी उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर कांगमो आ जाता है और वो उन सब पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं जख्मी करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कांगमो और वो लड़की एक साथ बैठे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और ये पहले दोनों आर्मी में थे। और उस लड़की का नाम हेजू होता है और कांगमो हेजू से पूछता है कि तुमने वो जॉब छोड़ दी है। फिर हेजू उसे बताती है कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर कांगमो उसे पूछता है कि वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। फिर हेजू उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड मेजर किम को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ ऑफिसर मेसोन के दो ऑफिसर होंगी और डोंगसू सब कुछ देख लेते हैं और वो ये सब कुछ ऑफिसर सेक को बताते हैं कि हमने कांगमो को किसी और लड़की के साथ देखा है। और ऑफिसर मेसोन वो सुन लेती है और वो उन दोनों को कहती है कि मेरा हस्बैंड कांगमो ऐसा नहीं है, तुमने किसी और को देखा होगा। फिर अगले दिन हम कांगमो को हेजू के घर देखते हैं और वहाँ हेजू कांगमो को बताती है कि कल मुझे लेटर बॉक्स से एक पार्सल मिला है। और कांगमो जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक पेन होता है और कांगमो उस पेन को तोड़ देता है जिसमें एक चिट होती है जिसमें एक पासवर्ड लिखा होता है। फिर हेजू उस पासवर्ड को अपने सिस्टम के अंदर इंटर करती है तो वहाँ उसे मेजर किम की लोकेशन मिल जाती है जिसमें मेजर किम कैद होता है। फिर कांगमो और हेजू एक पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे एक बिल्डिंग को देख रहे होते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर मेजर किम कैद होता है और वहाँ उसे कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। और उधर होंगी ऑफिसर मेसोन को कहता है कि एक लड़की है जो आपसे हॉस्पिटल में मिलना चाहती है। फिर ऑफिसर मेसोन ये सुनकर उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है और वो लड़की ऑफिसर मेसोन को बताती है कि मेजर किम को मिस्टर फांक ने किडनैप किया है। फिर ऑफिसर मेसोन उस लड़की से पूछती है कि वो मिस्टर फांक कौन है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि हमें नहीं पता है कि वो कौन है, बस हमें उसके एक निशान के बारे में पता चला है और वो निशान ही फांक की पहचान है। फिर वो लड़की ऑफिसर मेसोन को वो निशान बना देती है। फिर ऑफिसर मेसोन वो निशान देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कांगमो को एक ट्रक में देखते हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है मगर वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड कांगमो का ट्रक रोककर उसे पूछता है कि मुझे इस ट्रक के लाइसेंस दिखाओ और वो अपना डुप्लीकेट लाइसेंस उसे दिखाता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उसे उस बिल्डिंग के अंदर जाने देता है। फिर कांगमो अपने ट्रक से उतरकर वहाँ एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उस रूम में आ जाता है जहाँ मेजर किम कैद होता है और वहाँ वो उस रूम में मौजूद उस आदमी पर अटैक कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कांगमो मेजर किम को वहाँ से लेकर एक एम्बुलेंस में रख देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ ऑफिसर मेसोन हेजू को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि हेजू ही मिस्टर फांक है। और हेजू वहाँ एक रूम में जाती है और वहाँ वो स्क्रीन पर बड़े बड़े ऑफिसर से बात करती है जो वो भी हेजू से मिले हुए होते हैं और हेजू उन्हें बताती है कि कांगमो ने मेजर किम को आजाद करवा लिया है और वो अब उसे उस फ्लैश का पूछेगा जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा होगा जिससे हमें वो 2 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलेंगे। फिर हेजू अपनी उसी स्क्रीन में कांगमो को मेजर किम के साथ हॉस्पिटल में देखती है और वहाँ मेजर किम कांगमो को बताता है कि वो 2 अरब 60 करोड़ डॉलर जो हमें फंड में मिले थे उसका सारा डेटा मैंने एक फ्लैश में ट्रांसफर कर दिया था और वो फ्लैश मैंने अपने सेफ हाउस में रखी है और वहाँ सर्किट बॉक्स के ब्रेकर्स को घुमाना जिससे बेसमेंट का रास्ता खुलेगा और वो फ्लैश बेसमेंट की तिजोरी में है और वो उसे तिजोरी का पासवर्ड भी बता देता है। फिर मेजर किम कांगमो को बताता है कि तुम्हें उस फ्लैश की अब हिफाजत करनी है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा है। फिर हेजू को उस फ्लैश का पता चल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कांगमो मेजर किम को मोबाइल देता है और उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बता देना। ये कहने के बाद कांगमो वहाँ से चला जाता है और उधर हेजू का एक आदमी उस फ्लैश को उस तिजोरी से निकाल लेता है। फिर हेजू अपने आदमियों से कहती है कि हमें वो फ्लैश मिल गई है और मैं उस अमाउंट को लीगल करके आपके फर्जी अकाउंट में भेज दूंगी। जिसके बाद वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। फिर हेजू वहाँ डॉक्टर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेजर किम को मार दो। फिर वो डॉक्टर मेजर किम को जहर का इंजेक्शन उसकी बोतल में मिक्स कर देता है और वो डॉक्टर जैसे ही मेजर किम को कहता है कि अब तुम्हें इस इंजेक्शन से आराम मिलेगा तो तभी मेजर किम को उसकी आवाज सुनकर याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मेजर किम को कैद किया हुआ था। फिर मेजर किम उस डॉक्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो डॉक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर मेजर किम कांगमो को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे किस मकसद से ढूंढा। फिर कांगमो उसे कहता है कि मेरा उसमें कोई मकसद नहीं था, मैंने तो तुम्हारी और हेजू की खातिर ये सब किया था ताकि तुम दोनों मिल जाओ। फिर मेजर किम उससे पूछता है कि ये हेजू कौन है। फिर कांगमो उसे बताता है कि हेजू तुम्हारी वाइफ जो हमारे साथ आर्मी में थी। फिर मेजर किम उसे बताता है कि जब तुमने आर्मी छोड़ी थी तो तभी हेजू ने भी तुम्हारे जाने के बाद वो जॉब छोड़ दी थी। तो तभी वो डॉक्टर मेजर किम को गोली मार देता है और कांगमो जब उस गोली की आवाज सुनता है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी बीच ऑफिसर मेसोन मेजर किम के उस सेफ हाउस में पहुंच जाती है और वहाँ वो हेजू के उस आदमी पर अटैक कर देती है जिससे वो फ्लैश उस आदमी से नीचे गिर जाती है और वो आदमी जैसे उस फ्लैश को उठाने लगता है तो तभी ऑफिसर मेसोन उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तो तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो जैसे ही
नीचे गिरती है तो उसे वो फ्लैश मिल जाती है और वो उस फ्लैश को लेकर वहाँ एक जगह पर चली जाती है और वो उस फ्लैश का सारा डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेती है। जिसके बाद ऑफिसर मैसून उस फ्लैश को अपने शौक के खिलाफ से जला देती है और वो आदमी ये देखकर ऑफिसर मैसून को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उस आदमी को उसका साथी बताता है कि उस फ्लैश का सारा डेटा कहीं ट्रांसफर हुआ है। ये सुनने के बाद वो आदमी हेजू को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो फ्लैश ऑफिसर मैसून ने जला दी है और उसने वो सारा डेटा कहीं ट्रांसफर कर दिया है। और हेजू जब ये सुनती है तो वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने आदमी को कहती है कि तुम मैसून को टॉर्चर रूम में ले जाओ और मैं भी वहीं आ रही हूँ। ये कहने के बाद हेजू मैसून के पास आ जाती है। फिर मैसून हेजू को देखकर उसे कहती है कि तुम ही हो मिस्टर फांक हो जिसने इतनी बड़ी अमाउंट के लिए मेजर किम को अपनी कैद में रखा था। फिर हेजू गुस्से से ऑफिसर मैसून को मारने लगती है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बातें करने नहीं आई हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने वो डेटा कहाँ ट्रांसफर किया है। मगर मैसून उसे उस डेटा के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर हेजू वहाँ अपने एक आदमी को बुलाती है और वो मैसून को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर हेजू मैसून को कैंगमू को अपने मोबाइल से दिखाती है जो इस वक्त हेजू की कैद में था। फिर हेजू वहाँ अपने आदमी को कहती है कि कांगमो को मार दो। तो तभी मैसून उसे बताती है कि मैंने वो डेटा कांगमो के मोबाइल में ट्रांसफर किया था। तो तभी वो आदमी वहाँ कांगमो का मोबाइल उठाता है और वो चेक करता है और वो हेजू को बताता है कि हमें वो डेटा मिल गया है। फिर हेजू उसे कहती है कि तुम कांगमो को मार दो और वो आदमी जब कांगमो को मारने वाला होता है तो तभी कांगमो उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार देता है। और हेजू अपने उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और वहाँ उसका आदमी उसे बताता है कि हमारी कंपनी में अब उस अमाउंट को लीगल करने का काम शुरू हो गया। और इसी बीच हेजू का एक आदमी मैसून को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर कांगमो आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है और मैसून कांगमो को देखकर हैरान हो जाती है। फिर कांगमो वहाँ पर उन सब आदमियों को मार देता है। फिर वो मैसून को अपने साथ एक वैन में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कांगमो और मैसून एक जगह अपनी वैन को रोक देते हैं। फिर वो दोनों उस वैन से बाहर आ जाते हैं। फिर मैसून कांगमो से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर कांगमो उसे बताता है कि मैं पहले आर्मी में था। और मैसून ये सुनकर कांगमो को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आर्मी में थे। फिर कांगमो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर मैसून कांगमो को बताती है कि तुम जिस लड़की के साथ घूम रहे थे वो कोई और नहीं मिस्टर पाक है और अब हमें उसके साथ लड़ना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद मैसून और कांगमो एक जगह पर जाते हैं और वहाँ से वो सारे हथियार उठाकर अपने बैग में रख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों एक सीक्रेट रास्ते से हेजू के उस ठिकाने तक पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो लाइट की पावर सप्लाई कट कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ की सारी लाइट ऑफ हो जाती है और उससे हेजू का वो लीगल प्रोजेक्ट रुक जाता है। और हेजू वो देखकर गुस्से से वहाँ पर अपने एक आदमी को मार देती है और वो कंट्रोल रूम में कॉल करती है और वो कॉल कांगमो अटेंड करता है और वो हेजू को कहता है कि उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। फिर मैसून हेजू को कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ये कहने के बाद वो दोनों उस रूम से चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ की एक और जगह पर जाते हैं और वहाँ भी हेजू के बहुत सारे आदमी होते हैं। फिर वो दोनों उन लोगों पर फायरिंग कर देते हैं और मैसून उन लोगों पर एक बॉम्ब फेंक देती है जिससे वो सब वहीं मर जाते हैं। और इसी बीच हेजू उस फ्लैश को एक बैग में रखती है और वहाँ से निकलकर बाहर वो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और उस गाड़ी में और कोई नहीं मैसून और कांगमो होते हैं। फिर मैसून हेजू को अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है और हेजू उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। तो तभी वहाँ पर हेजू का एक और आदमी आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से कांगमो की गाड़ी को टक्कर मार देता है। फिर कांगमो अपनी गाड़ी से निकलकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और हेजू भी उस गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और मैसून उसका पीछा करती है। तो तब वहाँ पर वो एक गैस सिलेंडर देखती है और वो सिलेंडर पर गोली चलाती है जिससे वो सिलेंडर हेजू की गाड़ी को लगता है। फिर मैसून और कांगमो हेजू के पास जाते हैं। फिर मैसून उससे वो बैग छीन लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैसून वो बैग बाहर आर्मी के एक ऑफिसर को दे देती है। फिर वो आर्मी वाले उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं।